अगर किसी को दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बच्चा इधर लेकर उतारेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को उतारना नहीं है, समझना है। तो दशमलव के बाद हाईएस्ट कितना अंक आ रहा है, 1 2 3 4, तीनों को है ना अपने से को जीरो बिठा दो, 1 2 ये को है ना अपने से 2 को जीरो बिठा दो। अब जोड़ लो, 7 है, बात नहीं करो, हम बार बार बोल रहे हैं। 7 2 2 4 4 हासिल, हासिल तो है नहीं, 1 1 2 2 9 11 के 1 हासिल 1, 0 0 में 4 जोड़ेंगे 4 4 3 7 और 1 8, हासिल तो नहीं है, छोड़ दो। दशमलव दशमलव 3 2 5 5 और 1 6, फिर ये 5 4 9 9 3 12 हासिल 1 1 6 7 और 1 8 आ गया 826.8147। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 भागा 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, तो बहुत अच्छा तरीका से हम एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? आर बोर्ड मास। सबसे पहले राइट रिंग का काम करेंगे, इसमें है ही नहीं, बी है, ब्रैकेट का काम करते हैं। 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 भागा 0.2, यही ना ब्रैकेट, गुना है गुना। पूरा समझ में आ गया है क्या? इसलिए बातचीत करो भाई। देखो समझ में आ जाए तो दूसरी बात करो, हमको नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन आवाज नहीं निकालो कि आगे वाले को दिक्कत हो। हम जानते हैं भाई तुम लोग तेज हो, लेकिन फिर भी अरे लड़ाई तो एक एक छोटी छोटी बात पे हो गई यार। लाइफ तो पहले सेटलमेंट कर लो। ये देखो, 2 दूनी दशमलव, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, ये दशमलव, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट का हो गया, ओ फॉर ऑफ, ऑफ कहीं नहीं है, छोड़ दो, डी से डिवाइड। अब ध्यान देना, यहां देखो सेम सेम है, भाग है ना, सेम सेम, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कटिए जाएगा ना जी, 1 आएगा, यानी यह खत्म हो गया और सीधा 1 हम लिख देंगे। 0.2 प्लस 0.2, अब माइनस यह क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा हो गया 0.0। अब क्या गुना करेंगे, घटा मत लेना। देखो डी से तो डिवाइड का काम हो गया, एम से मल्टीप्लीकेशन, तो गुना करो। इसमें हम गुना अगर करेंगे तो यही ना आएगा जी। अब प्रॉब्लम बच्चे लोगों को यही होता है, कैसे क्या करें। तो घबराना नहीं है, जिस तरह साधारण जोड़ बनाते हो एकदम उसी तरह इसको भी हम बनाएंगे। देखो कैसे, मन करे तो पहले जोड़ लो या हटाओ, हम चेक कर ले इसमें जोड़ घटाव है। तो हाईएस्ट हम देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव को जोड़ घटाव जिसको नहीं आता है यहाँ सिखा दे रहे हैं। 1 2 है तो हम 2 को, ये एक ही है ना, 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, हो गया। अब पहले एक बार क्या कर लो, जोड़ लो, उसके बाद घटा लो। तो पहले दोनों का काम कर लेते हैं। 0 2 2 4, दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, 0.04 घटा लो। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 0 गया 3, दशमलव है दशमलव, 0 है तो 0। कोई दिक्कत? देखो ये तुम लोग को लग रहा है डेसिमल फ्रैक्शन बहुत आसान है ना, अभी इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जो बनाने के लिए बहुत दिमाग लोग लगाता है फिर भी नहीं बनता है, बहुत टेढ़ा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा लेकिन बनेगा नहीं। इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन को इतना आसान समझना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। कह रहा है 100 गुणे 0.2 प्लस 0.01 गुणे 1000 प्लस 110। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
रेकरिंग नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी डिवाइड में नहीं है, एम मल्टीप्लीकेशन, तो हम गुना कर लेंगे, इसको इसमें कर लेंगे और इसको इसमें कर लेंगे। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा 200 हो गया। एक अंक के पहले है तो एक अंक के पहले बैठाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता था, हटा दें। प्लस इसको अगर गुना करेंगे एक में एक से करेंगे तो एक, 3 को जीरो है, 3 को जीरो बैठा लेंगे, दशमलव 1 2, तो 2 अंक के पहले बैठेंगे, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू होता है तो हटा दो। अब प्लस 110, तो 110 और 10 120, 120 और 20 140। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हो रहा है? 4 नंबर 2 गुणे 0.02 प्लस 0.002। तो सबसे पहले एक गुणा है एक प्लस है, इसको याद करने का ऐसे भी हम बताए थे, जो सबसे भारी हो उसको हम पहले काम कर लेंगे। तो इसको कर ले, 2 दूनी 4, दशमलव 2 अंक के पहले प्लस 0.002। अब ये जोड़ने के लिए अगर किसी को दे दो तो प्रॉब्लम होना ही होना है, ना ही नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हाँ, जिसको दशमलव का जोड़ आता है वो तो बनाइए लेगा, लेकिन कैसे उतारेगा, तरीका बहुत है। चाहेंगे तो जिस तरह खेल हम लोग खेलते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि देखो ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका बताए, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, कोई भी चीज हो यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो अगर पार्टी वाला बताएंगे तो बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन घटाव में फिर दिक्कत होगा। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो जो एक्स्ट्रा पार्टी, जैसे मान लो कबड्डी हो या क्रिकेट हो, 11 प्लेयर क्रिकेट में होता है, एगो साइड से अगर 12 को आ गया तो क्या कहते हैं, एगो पार्टी को भगा दो या बैठा दो। तो इसमें 2 पार्टी है, इसमें भी 2 पार्टी है, तो खेलेंगे, और ये ना एगो एक्स्ट्रा है, इसको उतार दो ऐसे ही। अब इसको 0 से 4 में कर लो, 0 से 0 में कर लो, दशमलव है तो दशमलव, 0 यहाँ मजा आएगा। लेकिन क्या है ना, जब घटाव उठाव बनाओगे ना तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं बनाना। दशमलव के बाद कितना अंक है जी, 1 2 3, बराबर पार्टी कर लेना, 1 2, एक अपने से 0 बिठा लेना, अब जोड़ लेना, यही आएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको, गुना करना है। तो याद रखना, कोई भी अंक के पहले 0 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है। हम चुपचाप से 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही ना आएगा जी, दशमलव को नहीं लिखना है, दशमलव को छोड़ देना है, 1 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। अब हमको देखना है कि कितने अंक के पहले दशमलव है ना, तो ये देखो 3 इधर और 2 इधर, कितने हुए 5। तो ये देखो तो 1 2 3 4 गुना है, इधर 0 बैठाने से तो कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे हम 0 बैठाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5, अब ये हो गया हमारा 0। 0 अपने से इसलिए लगाते हैं, लगाओ या ना लगाओ समझने के लिए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। 92.35 गुणे 999। कल बहुत अच्छी तरीका से गुना करने का तरीका सिखाए थे, बताए थे ना। तो सबसे पहले जो इसमें दशमलव दिख रहा है वो भूल जाओ कि इसमें दशमलव है। इस संख्या को ले लो 7 8 9 2 3 5, कई गुना है जी, 1 2 3, 3 को 0 बिठा दो, है ना। और ये जितनी संख्या है इस संख्या को इसमें से घटा लो, 35 2 9 8 7 माइनस, घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 4, 14 में से 9 गया 5, 2 में से नहीं जाएगा, ये 12 में से 8 गया 4, 1 में से 7 नहीं, 11 में से 7 गया 4, बच गया 8 8 7। अब इसको लेकर यहां उतार दो, 7 8 8 4 4 5 7 6 5। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अभी नोट नहीं करो, पहले समझ लो। देखो अगर समझ में आ जाएगा ना, नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, वैसे भी यूट्यूब वीडियो हम बनाइए दे रहे हैं।
अब हम दशमलव बैठाएंगे तो इधर एक अंक, इधर दो अंक, कितने अंक? 3 अंक, 1 2 3। आए समझ में? 7 नंबर 1/√3। तो देखो इसका कह रहा है 2 दशमलव के अंकों तक सही मान बताइए। तो कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखे तो कुछ मत करना, ये जो ऊपर तो कुछ है नहीं, रूट है ना, ये √3 है, इसको ऊपर लिख देना और नीचे इस रूट में से निकाल देना। ये एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट है। और नहीं तो अगर एकदम बेसिक से जानना चाहते हो तो जान जाओ 1/√3। और 9th क्लास में हर का परिमेयकरण बड़ी सीखे हो, तो इतना एग्जाम में नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं रहता है। अरे इधर समय बचेगा, वैसे तो 1 मिनट में भी बनिए जाएगा, ऐसे भी बनाओ चाहे जैसे, लेकिन अगर हम शॉर्टली तरीका से बनाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 3 इस तरह एग्जाम में बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यही होगा, समय ज्यादा जाएगा। तो इससे हम लोग को नहीं बनाना है। देख लो दोनों तरीका बता दे रहे हैं। √3 9 का वर्गमूल 3 आ गया, तो हमको ऐसे नहीं बनाना है, सीधा यही लिखना है। √3 है, सीधा √3 लिख दो, इस रूट में है इसको निकाल दो। √3 का मान क्या होता है? 1.732 बटा 3। चलो भाग करते हैं। तो दशमलव है तो मन करे तो दशमलव को हटाकर नीचे 0 तुम बैठा सकते हो, ठीक है ना। तो चलो दशमलव को रहने दे रहे हैं। ये दशमलव है तो दशमलव तो पहले ही देंगे। 3 5 15, 2 23, 3 7 21, 2 22, 3 7 21। सवाल हमसे कह रहा है कि दशमलव के 2 ही अंक तक बताइए, वो भी सही मान। तो याद रखना दशमलव के बाद 5 हो या 5 से ज्यादा हो, अगर उसको हटाओगे तो बगल में 1 जोड़ देते हैं। 5 से कम रहेगा हटा दो, कुछ नहीं करना। 7 5 से ज्यादा है तो बगल में 1 जोड़ेंगे, तो 0.5 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। दशमलव के पहले 0 दे सकते हो समझने के लिए कि हाँ यहाँ दशमलव है। कोई दिक्कत है तो बोलो। और देखो ऑप्शन 3 भी है और 4 भी है, दोनों है ना। तो ये यहाँ लिख दिया है, सही मान बताइए। तो सही मान मेरा ये होगा 8 नंबर 25.025 बाई 0.25। सबसे पहले जो दशमलव है, देखो दशमलव का तरीका यहाँ हम थोड़ा अलग से बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ऊपर कितना है जी? 1 2 3 अंक के पहले है। नीचे कितना है जी? 1 2। यहां थोड़ा हम समझा रहे हैं इसको बेसिकली तरीका से। ऊपर है हमारा 3, नीचे है हमारा 2, है ना जी। तो देखो तो 3 में से घटाना है, इसमें क्या करना है? घटाना। 3 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? किधर बचा? ऊपर ना। ऊपर ज्यादा रहेगा लेकिन हमको नीचे लिखना होगा। समझ में आया? देखो दशमलव को हटा रहे हैं, अब बटा 25। ऊपर ज्यादा था ना 1, लेकिन कई गो ज्यादा है तो एगो नीचे 0 बैठाना। अगर नीचे ज्यादा रहेगा जय गो अंक तो एगो ऊपर 0 बैठाना। समझ में आया कि नहीं आया? अब कटाएंगे, जहां 0 है उसको मत कटाना, 0 को छोड़ देना। 0 में छेड़खानी करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। देखो सीधा 25 से कटा दो, सब कट जाएगा। 25 से कम 25, 0 है तो 0 ही मर्तब में कटेगा, और 25 से कम 25। समझ में आया? और ये 0 है तो 1 अंक के पहले बैठा देंगे। देखो तो 10.1 है ऑप्शन में, और ऐसे ही हाँ रहेगा। चलो समझदारी से तो कर लिए। और ऐसे ही एग्जाम में गलती लोग करते हैं। समझ में आया? अक्सर एग्जाम में ऐसे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ऐसे गलती नहीं करना है। क्या? देखो समझो ध्यान से क्या हम गलती की है। 25 से कम 0, हाँ तो वो तो रहेगा ही, एग्जामिनर पहले ही उसको देगा, पहले ही देगा वो। बाद में जो रियल आंसर है ना उसको लास्ट में देता है कि बच्चा इधर फंस जाए। ये 0 मर्तब में जाएगा, हो गया। नियम कहता है भाग में 1 गो ही उतारने को आपको फ्री दिए हैं। जैसे 2 गो उतारिएगा उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो तो 1 अंक उतरेगा तो 2 कम है ना जी, तो 1 और अंक उतारेंगे, तो जैसे 1 और अंक उतारेंगे तो उसके लिए तो 0 देंगे। तो अब 25 से कम
25। अब बटा 0 नहीं ना कटा है, सीधा 25 से कटा है, तो ये हमारा 0। कई गो 0 है जी? 1, तो 1 अंक के पहले हम बैठा देंगे। ये समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन बच्चे कैसे गलती करते हैं उनकी गलतियां बताते हैं, देख लो। अधिकांश बच्चे सीधा 5 से 5 एकम 5, ठीक है, आयु कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 0.1 के पहले ही बैठा देगा, इधर है तो इधर, 1 से इसमें भाग देगा, सीधा 2.5 आया। ऑप्शन पहले चेक करेगा है कि नहीं, नहीं है, लेकिन 25 है, लेकिन एगो 0 है, तो कहीं अगर दिमाग अगर बेचारा का ढेर फास्ट किया तो कहेगा 0.5 नहीं होगा, अब बगलवा में एगो 0 जरूर होगा, तो यही आंसर है। अक्सर करता है, ये नहीं कि नहीं करता है, करता है, मतलब बच्चा का आंसर किसी ना किसी तरह से आना चाहिए, तो ऐसे तुम लोग गलती मत करना। चलो समझाते हैं इसको। बना जी किसी से पहले ही आंसर मिला लेते हो का कि आंसर वो आ जाएगा तब तो हम बकिए देंगे, और जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक हम बकेंगे नहीं। ऐसा अपना कॉन्फिडेंस रखो, नहीं जो भी है, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो ना कि आंसर की जरूरत ना हो, सीधा आंसर देने की जरूरत हो। यहां देखो 50 0.2, अभी हम बताते हैं, पहले इधर ये भाग है ना, इस भाग को अगर गुना में जैसे लिखोगे ना तो तुरंत पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/0.5। कोई दिक्कत? अब देखो नीचे कितने अंक के पहले दशमलव है जी? 1, ऊपर है क्या, तो इसको हटाओ और ऊपर एगो 0 बनाओ। नीचे कितने अंक पहले है जी? 1, तो इसको हटाओ ऊपर बनाओ। यही ना पता है अभी कि नीचे से हटाएंगे तो ऊपर बैठेंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे। अब कटा दो जिससे जो कट रहा है, 5 दहिया 50, 2 पचे 10, 5 25, और 2 गो 0 है। आया समझ में? 10 नंबर सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्यों बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है, अगर मिल जाता है ना तो बच्चा या तो छोड़ेगा और या तो जबरदस्ती बनाएगा। जबरदस्ती बनाएगा तो कैसे बनाएगा? कहेगा जोड़े है ना जी, तो 9 और 7 16, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसके ऊपर वह टोपी लगाया तो हम भी लगा देते हैं, कहा जाता है। अब पहले ही ऑप्शन 1 में देगा, देखो ऑप्शन 1। अब बच्चा तो खुश हो गया, कहेगा ओहो बड़ी जोड़े घटाव था, और इस बार रिजल्ट फाइनल। अब मालूम है जब रिजल्ट आएगा तो नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं खाया, यही बोलेगा सब। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। हम बोल रहे हैं कंफ्यूजन करता है, कब करेगा? यहां देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता है, इसमें अंतर है क्या? नहीं है? आसमान और जमीन की जितनी दूरी है ना, उतना इस दोनों में मतलब अंतर है। बात समझ में आया? दशमलव के बाद रैकरिंग का मतलब ये बार बार आने वाला, आई दशमलव के पहले क्या बार बार आने वाला? क्या नहीं, दशमलव के बाद ही बार बार आता है, यही हम पढ़े हैं। तो ये चीज इस पे ध्यान देना। लेकिन आज तुम लोग का जो डाउट होने वाला है ना, ये जीवन भर के लिए निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो, अन्यथा प्रॉब्लम होगा। इसका कैलकुलेशन टॉप नहीं, लेकिन तनी टेढ़ा जरूर है, लेकिन मजेदार है इसका। लेकिन ध्यान से देखो, इस किसी को क्वेश्चन देखो ना फंस जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये और ये कभी भी आए तुम्हारे लिए कोई भारी नहीं होगा। ध्यान से सब पहले समझना। पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं, इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो, अच्छा ये माइनस है ना जी, माइनस है ना, तो ये माइनस है तो इसको माइनस हम 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या?
और दशमलव है तो प्लस देकर 0.9 लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह सेम यहां हम प्रोसेस करेंगे। प्लस है तो प्लस लिख दो, ये -5 लिख सकते हैं जी ऐसे, अब प्लस है तो ये 0.7। कोई दिक्कत यहां पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो बोल देगा। याद रखना ये जोड़ है घटाव है दोनों है। अब ध्यान से समझना, यहां -3 प्लस 0.9 प्लस माइनस -5 और 0.7। इसमें तुम ये मत काम कर देना कि प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, होगा प्रॉब्लम। ये जात है, अलग अलग जात के हैं, ये दशमलव वाले जात के हैं, ये माइनस वाले जात के हैं। ऐसे ले लो, या ऐसे कह सकते हो ये माइनस है यानी लड़की है और ये लड़का है तो एक साथ ही बैठाएंगे। ये याद करने का कंसेप्ट बता रहे हैं हम। ध्यान देना, ध्यान देना इधर, ये भी -3 और ये भी -5, तो -3 और -5 -8 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ो, दशमलव को दशमलव के साथ। किसी को दिक्कत हो तुरंत बोलेगा। 9 7 16, दशमलव एक अंक के पहले बिठा दो। अब ये गलती मत करना क्योंकि हम बताएं कि ये जात अलग अलग है। देखो यहाँ आंसर ऐसे भी तुम कह सकते हो माइनस प्लस घटाएंगे, है ना, तो 8 में से इसको घटाएंगे तो हम ऐसे ही नहीं घटाते हैं। 8 में से 1.6 घटाएंगे तो दशमलव के बाद 0, 10 में 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, ऐसे ही ना। देखो शायद ऑप्शन में है क्या? नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन में दे देगा भी कि बच्चा ये नहीं तो ये मारे। ऐसे मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा। तब ये देखो -8 अब +1 है, इस देखो ये बिना दशमलव वाला है तो इसमें भी बिना दशमलव वाला ही निकल। इसको क्या हम 1 + 0.6 लिख सकते हैं क्या? अब इसको घटाना, अब देखो ये -8 है और ये 1 है, माइनस प्लस घटाते हैं, 8 में से 1 गया -7 अब प्लस 0.6। अब इसको लिखना है, ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है। अब इसको तुम ये देखो, ये माइनस जरूर हम बोल रहे हैं लेकिन ये माइनस का यहाँ काम नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कि माइनस अब प्लस है तो घटा दें, ये काम नहीं करेगा। इसको अब कैसे लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे 7 और ये जो माइनस है सबको इधर साइड में लिखे थे तो इसको ऊपर चढ़ा दें। अब दशमलव है तो दशमलव लगा दें, 6 है तो 6 बैठा दें, यही तो हमारा आंसर होगा। समझ में आया? भूलोगे नहीं ना कभी? ठीक है, इसको नोट करो।